हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त मैथ का पजल लेकर आया हूँ। वो पजल लेकर आया हूँ डियर स्टूडेंट, जो ज़िंदगी में आपको हर कोई हर मोड़ पे कहीं ना कहीं पूछ करके आपको परेशान करता है। तो पीछे बैकग्राउंड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, अभी किसी भी बंदे से पूछोगे तो वो एक ही जुबान पे रखता है, भाई बताओ एक ही सवाल कि 12,1212 कैसे लिखा जाएगा। तो भाई 12,1200 कैसे लिखा जाएगा, तो ये आज के वीडियो में मैं ये लिख करके बताऊंगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप पूरा का पूरा सस्पेंस क्लियर हो पाएगा आपका, कि ये भी आपके मन में सवाल होगा कहीं ना कहीं कि ये क्वेश्चंस कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा मन में कि ये क्वेश्चन राइट है, तो फिर कैसे लिखा जाएगा 12,1212। तो मैं बेसिक और कॉन्सेप्ट हर चीज़ के बारे में एक एक करके समझाऊंगा, और आज के बाद आपके ज़िंदगी में ये परेशानी कभी भी नहीं आएगी, और कोई परेशान करना भी चाहे तो आपको कर नहीं पाएगा। तो चलिए, ये जो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 12,1212 कैसे लिखा जाएगा, आज इस पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर लास्ट तक देख लो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और उनके लिए जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए शेयर मार देना, और अपना लाइक और कमेंट ठोक देना। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को आज क्लियर करते हैं कि 12,1212 कैसे लिखा जाएगा अंकों में। तो सबसे पहले छोटी सी हम बात कर रहे हैं भाई, छोटा सा कंसेप्ट सीखो, फिर जाकर के आप 100%। अगर हम इसको लिखना चाहे 12,1212 लिख भी दे, तो भाई पढ़ने के लिए अगर जाओगे तो क्या पढ़ाया जाता है, तो इक्का। अब देखो क्या पढ़ोगे, तो भाई बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, भले 55 हो जाओ, पढ़ने का तरीका वही है, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। देखो भाई लाख पढ़ा रहा है, लिखने के लिए कह रहा है 12,1212, लेकिन यहाँ पर लिख दिए तो उसके बाद पढ़ा जा रहा है 1,21,212। 1,21,212 पढ़ा जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ज़िंदगी में उभर करके आया है, आखिर ये कैसे हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, है ना। ये इस सवाल का जवाब, वैसे गाना सुने होंगे भाई, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। तो भाई प्यार का भी हिसाब लेंगे और इस सवाल का जवाब भी दे के जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये फंडा क्या है, आखिर क्यों नहीं लिखा जा रहा है ऐसा। अगर लिखा जा रहा है तो फिर पढ़ने में क्यों नहीं सही लग रहा है, अगर पढ़ने में सही लग रहा है तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ है। सबसे पहले कंसेप्ट बता रहे हैं। देखो भाई बेसिक कंसेप्ट सीखो, जो कि कंसेप्ट जो होता है ना वो पावर होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 313 लिखो, तो 313 कैसे लिखोगे भाई, 313 लिख दिए। 313 अब कहेंगे प्रूव्ड करके, तो भाई बचपन में हम लोग अभी तक यही सिखाया गया है, अगर 313 लिखना है तो अगर 300 लिखना है तो 300 लिख दीजिए, पहले 300 लिख दीजिए। अगर 3,000 लिखना है तो पहले 3,000 लिख लीजिए, 12,000 लिखना है तो पहले 12,000 लिखिए, ठीक है। 313। अब 13 जब भी लिखेंगे राइट साइड से लिखेंगे, राइट साइड से लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखो 313 लिखा जा रहा है। यहाँ तक तो मेरा कन्फ्यूजन कोई नहीं है, नहीं आपके पास कन्फ्यूजन है। अगर मैं कहूँ कि 15,621 लिखना है, 15,621, तो हम लोग नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं। अब इसको सही तरीका में कैसे लिखेंगे, सही तरीका में कैसे लिखेंगे 15,621, तो जनरली भाई हम लोग समझते हैं 15,000 है, तो पहले 15,000 लिख लेते हैं, 1,000 लिख लिए। उसके बाद क्या है, 600 लिखना है, तो 600 लिखना है तो 600 लिख दिए, 600 लिख दिए। उसके बाद 21 लिखना है तो 21 जोड़ दिए। तो देखो भाई 15,621 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, दोनों जगह 15,621 हो रहा है। अब कन्फ्यूजन है
कि 15,621 को हम इस तरह भी लिख रहे हैं, इस तरह भी लिख रहे हैं। 313 को हम दोनों तरीके से प्रूव्ड भी कर रहे हैं। क्या 12,1212 इस तरह से अगर लिखते हैं तो 1,21,212 हो जाता है। क्यों? प्रूव्ड करने के लिए जाते हैं तो भाई प्रूव्ड होगा, ये भी सवाल मन में है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ भी समस्या है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है, ये ससुरा पजल है और ये पजल को आज हम सुलझा के जाएंगे। बस लास्ट तक बने रहो ताकि फिर से कोई आपको तकलीफ ना दे। तो देखो भाई, तकलीफ ना दे इसके लिए हमारे साथ बने रहो। जिंदगी में बहुत चीज़ ऐसी होती है ना, देखो होता है ना कि ससुरा जितना हम लोग के माँ बाप परेशान हम लोग को नहीं करते हैं, ये बात तुम लोग को खराब भी लगेगा या तो ठीक भी लगे, लेकिन हकीकत है जितना हमारे पेरेंट्स हमको परेशान नहीं करते उतना हमारा रिश्तेदार परेशान कर देते हैं। कभी न कभी वैसे जगह बेइज्जती करते हैं जहाँ पर ससुरा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कभी। आ जाओ, तो सबसे पहले हमको 12,1212, अगर हम 12,1212 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर पढ़ते तो 1,21,212 हो जाता है। ये तो भाई पढ़ने में तो ही लिख तो दिए लेकिन पढ़ने में सही नहीं है। अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि दूसरा उपाय 12,000 है तो भाई पहले 12,000 लिख दो, 12,000 लिख दो। 12,000 लिखने के बाद उसके बाद 1,200 आता है, तो 1,200 आता है तो 1,200 ऐसे लिख देंगे। 12,000 लिख दिए, फिर 1,200 लिख दिए, फिर 12 लिखना है तो ऐसे लिख दो। 12,000 पहले लिख दिए, फिर 1,200 लिख दिए, फिर 12 जोड़ के देखो, जोड़ के देखो क्या हो रहा है भाई, 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, भाई 13,212 हो रहा है। अब लो, अब ये फंडा अपनाए तो 13,212 हो रहा है, फिर भी माथा पच्ची। अब वहाँ कह रहा है भाई 12,1212 लिखो और यहाँ लिखने के लिए जा रहे हैं तो 13,212 हो रहा है। नहीं ये फंडा से लिखा जा रहा है, नहीं ये फंडा से लिखा जा रहा है, किसी भी फंडा से नहीं लिखा जा रहा है। अब ससुरा क्या करेगा, माथा पकड़ लेगा और वो देखेगा जो पूछने वाला है, जो आपको सबके सामने में पूछ रहा है, वो कहेगा अब बताओ क्या करेगा, अब बताओ क्या करेगा। तो अब समझो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में प्रवेश करवा रहे। देखो मैथमेटिक्स समुंदर है, समंदर है, एकरा में जितना घुसोगे ना उतना अंदर घुस जाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर केकरो से प्यार हो जाए, शुरू में हो जाएगा तो ससुरा एहसास नहीं होता है, धीरे धीरे हो जाएगा तो लगेगा ससुरा भर रात भी गपिया लो ना वघरा करके, फिर भी मन नहीं भरेगा। वो समंदर है, एक बार बह जाओगे तो बहते हुए चल जाओगे। तो वही मैथ्स है। मैथ्स में चलो मैथ्स की दुनिया में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं मैथ्स का जादू। अब देखो भाई, जब भी हम लोग अगर बचपन में हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या पढ़ते थे भाई, इकाई पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? इकाई पढ़ते थे, दहाई पढ़ते थे, सैकड़ा पढ़ते थे, हज़ार पढ़ते थे और यहाँ 10,000 भी पढ़ते थे, 10,000। फिर लाख पढ़ते थे, फिर 10 लाख पढ़ते थे, 10 लाख पढ़ते थे। लाख के बाद क्या पढ़ते थे भाई? 10 लाख पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखो भाई, इकाई जो पढ़ते थे, इकाई में एक ही अंक लिखा जाता है। इकाई में क्या लिखा जाता है? एक ही अंक लिखा जाता है। ठीक है, अब दहाई में हमको कितना लिखते हैं? एक ही अंक इसमें भी लिखते हैं। दहाई में भी एक ही अंक लेते हैं और सैकड़ा में भी एक ही अंक लेते हैं। देखो भाई, इकाई में 1 अंक लेते हैं, दहाई में 1 अंक लेते हैं, सैकड़ा में भी 1 अंक लेते हैं, लेकिन हज़ार में भी 1 अंक लेते हैं, लेकिन 10,000 में 1 अंक लेते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मिल कर के, यानी कि 10,000 जब होता है तो एक और एक ये दोनों मिल जाता है। फिर लाख में 1 अंक लेते हैं, ठीक है, फिर 10 लाख में 1 अंक लेते हैं, तो ये दोनों मिल जाता है एक साथ। क्योंकि 10,000 पढ़ते हैं, 10 लाख पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं तो 1 के अंक में आता है, दहाई पढ़ते हैं तो 1 के अंक में आता है, सैकड़ा। कभी भी देखो, इकाई पढ़ रहे तो 1 आ रहा है, दहाई पढ़ रहे तो 2 आ रहा है, सैकड़ा पढ़ रहे तो 1 आ रहा है। कभी 5 सैकड़ा पढ़ते, 5 सैकड़ा पढ़ते, 600 हुआ, 700 हुआ, 800 हुआ, 900 तक, 9 सैकड़ा 900 तक पढ़ सकते हो। लेकिन कभी पढ़े हो 1100, 1200, 1300 पढ़ाई होता है भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कभी 1300 पढ़ा जाता है, 1400 पढ़ा जाता नहीं। सैकड़ा के बाद वो 1000 हो जाता है। जैसे कि 9 के बाद जाएगा तो वो 1000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंडा है क्या, कि कहाँ पे कहीं ना कहीं फंडा है कि भाई इकाई में मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 1 अंक लेते हैं, सैकड़ा मतलब 1 होते हैं, लेकिन 1000 में हम 1 अंक भी लेते हैं और 2 अंक भी लेते हैं।
लाख में हम 1 अंक भी लेते हैं और 2 अंक भी लेते हैं। भाई 1000 में 1 अंक भी लेते हैं, 2 अंक भी लेते हैं, ठीक है। लाख में 1 अंक भी लेते हैं, 2 अंक भी लेते हैं, लेकिन इकाई में 1 अंक लेते हैं, दहाई में 1 अंक लेते हैं, सैकड़ा में 1 अंक लेते हैं, सैकड़ा में 2 अंक कभी नहीं होता है। अब देखो और हकीकत चीज बता रहे हैं, देखो बोलचाल की भाषा में कुछ भी हम कह ले तो वो मान होता है ना। बोलने में कहते हैं किसी को अरे 1200 रुपया देना, 1300 रुपया देना, है ना, 300 रुपया देना, 4000 देना और 4520 देना। तो भाई 4500 बोलचाल में सही है, लेकिन अगर उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखोगे तो 4500 लिखा जाता है, क्योंकि 4500 पढ़ा नहीं जाता है, फिर 45000 पढ़ा जाता है, 4500 नहीं पढ़ा जाता है, 4000 नहीं पढ़ा जाता है, 4000 को 4000 पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर फंडा क्या है कि सबसे बड़ा ये चीज़ देखो, अगर आपको कोई कह रहा है कि 12000, तो भाई 12000 तो सही है, 12000 तो पढ़ा जाता है और ये 12 भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो 1200 जो है ससुरा, ये 1200 जो है, ये 1200 कभी पढ़ा ही नहीं जाता है, 1200 कभी नहीं मैथमेटिक्स की दुनिया में पढ़ा जाता। तो वह जब भी पढ़ा जाएगा 1200 पढ़ा जाएगा। तो 1200 पढ़ा जाएगा, तो अगर इस पैसा को जो अंक में बोल रहा है अगर जोड़ोगे तो जोड़ के देखो ना भाई, 12000 कितना बोल रहा है, 12000 और फिर 1200 हो रहा है। तो 1200 को तो हम पढ़ेंगे 1200, तो 1302 हुआ, 13200 हुआ और फिर 12, तो 13000 देखो 212 हो रहा है। पढ़ने के सेंस में बोलचाल के भाषा में ये ठीक है, बोलचाल के भाषा में ठीक है, लेकिन अगर लिखने जाओगे मैथमेटिक्स की दुनिया में तो फिर यही ठीक है, यही ठीक है। अगर कोई आपसे 12112 लिखने के लिए कहता है ना, तू यही लिख दे, वो 100% सही मानेगा। अगर नहीं सही मानेगा तो कहेगा चाचा लिख दो है ना, तुम्हें लिख के दिखाबो, है ना, तो कोई भी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि बोलचाल के भाषा में वो ठीक है, लिखने के क्रम में ये ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स भाई वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैथमेटिक्स यही बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग बोलचाल के भाषा में कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वो सही नहीं होता है। इसीलिए देखो इसका भी बोलचाल के भाषा में वो 13212 को ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी बोलचाल, ये तो मैथमेटिक्स में भी 13212 इंडिकेट कर रहे हैं। तो बोलचाल के भाषा में ठीक है, ये मैथमेटिक्स ठीक है, इसलिए 12212 आप जनरली लिखना चाहोगे तो भाई वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बोल जो रहा है ये मिसिंग है, और इसलिए आप तो क्वेश्चन को कह सकते हो गलत, अगर बोलचाल के व्यू में लोगे तो सही है, राइट है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स की दुनिया में जाओगे तो ये क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो भाई आप ये 13212 वाला कंसेप्ट उसको लिख दो, पहले 12000 लिख दो, फिर 1200, फिर 12 को जोड़ दो और 13212 लिख दो। अगर वो नहीं माने तो उसको ये बोलो कि चाचा हम 12000 देते हैं, फिर हम 1200 दिए आपको, फिर 12 टका हुआ, और टोटल आप जोड़ करके हमें बता दीजिए कितना होता है, तो वो 13212 ही बताएगा और फिर उसका दिमाग सही जगह पे आ जाएगा। तो भाई ये है तरीका आपको कि 12200 कैसे लिखा जाएगा। बहुत जल्दी हम मैथ्स का बहुत जल्दी नया पजल लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद बोलना चाहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो लाइक कर दो, कमेंट तो जरूर ही कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फ्रेंड्स।